फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग यहाँ पे आर के लिए जो यूपीपीसीएस हाई कोर्ट में लगा हुआ उसके लिए विश्व भूगोल के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिए हैं। तो इस टेस्ट को ज़रूर देखिएगा, इससे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत अधिक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि ग्रेट आर्टेशियन बेसिन किस देश में अवस्थित है। ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है रूस या ऑप्शन डी ब्राज़ील। तो ग्रेट आर्टेशियन बेसिन निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है। यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, तो इस सीरीज़ को पूरा कंप्लीट देखना, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के तल पर प्रथम पक्षी का प्रादुर्भाव कब हुआ माना जाता है। ऑप्शन ए दिया गया है 30 करोड़ वर्ष पूर्व, ऑप्शन बी दिया गया है 20 करोड़ वर्ष पूर्व, ऑप्शन सी दिया गया है 15 करोड़ वर्ष पूर्व या ऑप्शन डी 10 करोड़ वर्ष पूर्व। तो निम्नलिखित में से पृथ्वी के तल पर पक्षी का प्रादुर्भाव कब हुआ। तो हुआ था 15 करोड़ वर्ष पूर्व। 15 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी के तल पर पक्षियों का प्रादुर्भाव हुआ था। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण कितना होगा। ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए है 550 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 750 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 950 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी यहाँ पे ब्लर है। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा। ये हो जाएगा 950 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, मृत घाटी किसके लिए जानी जाती है। ऑप्शन ए दिया गया अत्यधिक उष्णता के लिए, ऑप्शन बी दिया गया अत्यधिक ठंड के लिए, ऑप्शन सी है असमान गहराई के लिए, ऑप्शन डी अत्यधिक लवणता के लिए। तो मृत घाटी जानी जाती है अत्यधिक उष्णता के लिए। वहाँ इतनी ज़्यादा गर्म मौसम पाया जाता है कि वहाँ पर सभी जीव जंतुओं वनस्पतियाँ सब नष्ट हो जाती है, इसलिए इसे मृत घाटी कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाले क्वेश्चन मैंने लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय का विस्तार अराकानियोमा तक है। अराकानियोमा कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए दिया गया बलूचिस्तान में, ऑप्शन बी दिया गया म्यांमार में, ऑप्शन सी नेपाल में, ऑप्शन डी कश्मीर में। तो अराकानियोमा निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। यह है म्यांमार में स्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अराकानियोमा म्यांमार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विद्वानों में से किसने एक सुझाव दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और कणों से हुई है। ये किसने कहा है। ऑप्शन ए दिया गया जेम्स जीन्स, ऑप्शन बी दिया गया एच ऑल्वेन, ऑप्शन सी दिया गया एफ हॉयल या ऑप्शन डी ओ श्मिड। तो निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सुझाव दिया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और कणों से हुई है। तो ये दिया है ओ श्मिड ने। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहीं भी पूछा जा सकता है, क्योंकि इस टाइम पे कथन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी कई क्वेश्चन है ऐसे कथन वाले पूछे थे यूपीपीसीएस ने, तो आर हाई कोर्ट में पूछे जाने की संभावना अधिक है। आगे क्वेश्चन है, इनको सम्मिलित करना है एक दूसरे से। सूची वाले क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। अभी 6-7 क्वेश्चन यूपीपीसीएस ने दिए थे सूची मिलान करने वाले। सरल बहुत होता है, बस इन्हें यह है कि आपको पता होना चाहिए कि हैं कहाँ पे है आखिर। तो यहाँ हो जाएगा, इसमें हीरा का क्या हो जाएगा। हीरा कार्बन का अपरूप है, यहाँ पे डी सही हो जाएगा। संगमरमर में क्या पाया जाता है, कैल्शियम। बालू में क्या पाया जाता है, सिलिकॉन। और माणिक्य में क्या पाया जाता है, एल्यूमिनियम। तो इसको मैंने यहाँ कर दिया, मैंने ऑप्शन नहीं लिया। मेरा उद्देश्य बस यहाँ है कि आप जाने इसमें क्या है। हीरा कार्बन का प्रूफ है, संगमरमर में कैल्शियम पाया जाता है, बालू में सिलिकॉन पाया जाता है, माणिक्य में एल्यूमिनियम। इतना ध्यान में रखिएगा, मिलान करने के लिए इस टाइम क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं। आगे है, फिर मिलान वाला ही अगला क्वेश्चन और है, इम्पॉर्टेंट था इसलिए मैंने यहाँ पे लिया है। और सेम क्वेश्चन ये यूपीपीसीएस ने 2021 में पूछा, आप जाके देख लीजिए, पेपर में यही क्वेश्चन आया हुआ है। माउंट रेनियर कहाँ का है, अमेरिका का है। एटना कहाँ का है, इटली देश का है। पैराकुटिन कहाँ का है, मैक्सिको का है। टाल कहाँ का है, फिलीपींस का है। तो ज्वालामुखी पर्वत थे जिनका देशों से मिलान करना था। तो माउंट रेनियर अमेरिका हो जाएगा, एटना इटली हो जाएगा, पैराकुटिन मैक्सिको हो जाएगा, टाल फिलीपींस हो जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसको चाहे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी उद्गार कहाँ पर नहीं होते हैं। सारे को मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा।
तो ज्वालामुखी उद्गार निम्नलिखित में से किस सागर में नहीं होते हैं? तो हो जाएगा बाल्टिक सागर में। बाल्टिक सागर में नहीं होते बल्कि काला सागर में होते हैं, कैरेबियन में होते हैं, कैस्पियन सब में होते हैं। केवल बाल्टिक सागर में ज्वालामुखी उद्गार नहीं पाए जाते हैं। इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनासोर किस काल में पाए जाते थे? डायनासोर किस काल में पाए जाते थे? तो यहाँ पे ऑप्शन है सेनोजोइक सरीसृप में, ऑप्शन बी है मेसोजोइक में, ऑप्शन सी है पैलियोजोइक एम्फीबिया में, ऑप्शन डी मेसोजोइक सरीसृप थे। तो डायनासोर मेसोजोइक सरीसृप थे। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है कि टेरोरोपा का प्राकृतिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें क्या पाया जाता है? यहाँ दिया गया है। ऑप्शन ए चूना पत्थर, ऑप्शन बी है साइनाइट, ऑप्शन सी है ग्रेनाइट या ऑप्शन डी है बलुआ पत्थर। तो टेरारोसा का प्राकृतिक विकास चूना पत्थर में होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो टेरारोसा का विकास चूना पत्थर में होता है। ऑप्शन ए सही है यहाँ। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? सबसे गहरी झील कौन सी हो जाएगी यहाँ पर? ऑप्शन ए टिटिकाका, ऑप्शन बी विक्टोरिया, ऑप्शन सी है बैकाली, ऑप्शन डी मृत सागर। यहाँ पे कौन सी झील सबसे गहरी है? तो हो जाएगी आपकी बैकाल झील। बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। आगे, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल आप सबको पता है कि सहारा है। और अगर पूछ ले कि दक्षिण एशिया का कौन सा है, तो ये हो जाएगा थार। और एशिया का पूछ लिया जाए तो ये हो जाएगा गोबी। ठीक है। और ये कालाहारी मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? बोत्सवाना, अफ्रीका में। तो चारों यहाँ पे क्लियर हो गए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी पर्वत माउंट हेलेंस कहाँ पर पाए जाते हैं? इस तरह क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो जो यहाँ पर ऑप्शन ए है चिली, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है फिलीपींस, ऑप्शन डी अमेरिका। तो ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ पर स्थित है? तो सेंट हेलेंस अमेरिका में पाए जाते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। सेंट हेलेंस अमेरिका में पाए जाते हैं, डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गेसिर किस द्वीप का महान गीजर है? यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी दिया गया अमेरिका, ऑप्शन सी दिया गया ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी आइसलैंड। तो गेसिर किस द्वीप का महान गीजर है? तो किस द्वीप का ये गीजर हो जाएगा? तो हो जाएगा आइसलैंड। गेसिर जो है आइसलैंड का महान गीजर है, सबसे बड़ा गीजर है। तो ऑप्शन डी सही होगा। आगे है, अपरदन का कौन सा साधन यारडंग का निर्माण करता है? यारडंग एक आकृति होती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा उस आकृति को बनाता है? तो ऑप्शन ए है प्रवाहित जल बनाता है, ऑप्शन बी है वायु बनाता है, ऑप्शन सी है हिमनद बनाता है, ऑप्शन डी भूमिगत जल। तो यारडंग का निर्माण निम्नलिखित में से कौन करता है? तो बनाता है वायु। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यारडंग का निर्माण वायु करता है, वायु करती है। तो फिर बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे मैंने केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन लिए हैं, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। इनसे क्वेश्चन मिलने की पूरी उम्मीद है। और मैंने हिंदी के भी मेरे टेस्ट मेरे चैनल पर अपलोड हो रहे हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। एग्ज़ाम तक हर सब्जेक्ट, ये नहीं कि केवल एक सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट ऐसे ही टेस्ट चलता रहेगा। अभी इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, हर उससे क्वेश्चन मैं अपलोड करूँगी अच्छे। तो यहाँ पर चलिए देख लेते हैं। येलोस्टोन पार्क, जहाँ पर लगभग 100 गीजर और 4000 गर्म जल के झरने हैं, निम्नलिखित में से किस देश में वह पाया जाता है? ऑप्शन ए है आइसलैंड, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है न्यूजीलैंड या ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो येलोस्टोन पार्क निम्नलिखित में से कहाँ पाया जाता है? तो येलोस्टोन पार्क आपका अमेरिका में हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है, येलोस्टोन पार्क अमेरिका में है, बी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल सागर किसका उदाहरण है? ऑप्शन दिया गया है ज्वालामुखी का, ऑप्शन बी दिया गया अपरदित घाटी का, ऑप्शन सी दिया गया क्षीद्रोणी या ऑप्शन डी यू आकार की घाटी का। तो इस तरह क्वेश्चन बनते हैं और इस तरह क्वेश्चन हम पढ़ते नहीं हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, पहले भी पूछा जा चुका है और आगे के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो लाल सागर इनमें से अक्षीद्रोणी का उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई पढ़ाना होता तो अपरदित या यू आकार की घाटी लगाता। तो लाल सागर अक्षीद्रोणी का उदाहरण है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि
निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? पहले भी पूछा जा चुका, आगे के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है ब्रिटिश कोलंबिया, ऑप्शन सी है दक्षिण अमेरिका या ऑप्शन डी दक्षिण पूर्व एशिया। तो यहाँ पर पर्वतों का सागर किसे कहा जाता है? तो आप यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर करके कमेंट में बताएंगे कि पर्वतों का सागर हम किसे कहते हैं। और अगर टेस्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम तक के लिए मैं हर सब्जेक्ट का ऐसे ही जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका टेस्ट अपलोड करती रहूँगी। तो ठीक है, थैंक यू सो मच।